आप लोगों ने इस बंदे के ऊपर बहुत सी वीडियोस देखी होंगे टिकटॉक पर, जो कि रिसेंटली वायरल हो रही हैं। ये माजरा आखिर है क्या, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बेसिकली हुआ ये कि रजब ने ईमान से शादी की, जो कि एक अरेंज मैरिज थी। आप लोगों को मैं बताती चलूं कि इनकी शादी को अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ्स हुए हैं। इस भट्टी ने इतना शो ऑफ किया जितना किया जा सकता था, लेकिन इन 2 हाथों से आखिर कितना किया जा सकता था। जितने इसने पैसे जाया किए हैं अपनी शादी पर, उतने में पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतारा जा सकता था, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो सकती थी। लेकिन आपको पता है कि रजब ने ये सब क्यों किया? क्योंकि इस भट्टी को शो ऑफ करना था, और इसलिए करना था ताकि ये फेम में रहे। शादी सिर्फ 4 दीवारों के अंदर की जाती है, ना कि दुनिया को दिखाई जाती है। खैर, ये मासूम भी इसकी बातों में आ गई और इससे शादी कर ली। मेरे ख्याल से जितनी ये एजुकेटेड है ना, इसको कोई भी अच्छा सा बंदा मिल जाता, लेकिन नहीं, इसको भी भट्टी चाहिए था। क्योंकि सारा रोटी। खैर, रजब भट्टी ने शादी कर ली। अब तुम लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया। अब ये सुनो कि इसने किया क्या क्या है। मतलब कि जो भी चीजें इसके दिमाग में आती हैं, ये कर देता है बिना ये सोचे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। अरे नहीं नहीं, अगर तुम लोगों को ये लग रहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये सब कुछ जानबूझकर करता है लाइमलाइट में रहने के लिए। पहले तो ये नमाज का मजाक उड़ाता है, उसके बाद जब लोग तनकीद करने लगते हैं, जान के लाले पड़ जाते हैं, तो फिर ये माफी मांगने आ जाता है। और फिर इसका एक बेहुदा गाना रिलीज होता है जिसमें ये फिर वही सेम हरकत रिपीट करता है। पता है क्या, हर चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं होती। अब ऐसी कोई भी एबनॉर्मल चीजें तुम लोगों के सामने आएंगी ना, तो तुम लोगों को ये खटकने लगती हैं कि इसमें कुछ तो गलत हो रहा है। जैसे इतनी बड़ी हस्तियों के नाम लेकर कहता है कि मुझे गाने पर व्यूज चाहिए, मिलियन व्यू मुझे चाहिए अल्लाह नबी के सदके में। मेरी कोई औकात नहीं है, ना आपकी कोई औकात है, सिर्फ अल्लाह नबी के सदके। कभी ये अपने व्लॉग्स में दूसरे लोगों की दिलाजारी कर देता है। इसी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस पर एहतजाज शुरू कर दिया। फिर इसने उनसे भी माफी मांगी। खैर, तुम लोगों को क्या लगता है कि बस यहीं तक था? जी बिल्कुल भी नहीं। अपनी परफ्यूम लॉन्च की इसने 295 नेम से। अपना ब्रांड लॉन्च करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो इसने स्टोरी बताई थी वो बिल्कुल गलत थी। अब ये बात तो सबको पता है कि रजब भट्टी सिद्धू मूसेवाले को अपना उस्ताद मानता है, और उनसे इंस्पायर होकर जो इसने हरकत की वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी। बाकी लोगों की तरह मैं भी इन चीजों के बारे में नहीं जानती थी। खैर, पाकिस्तान में अगर कोई भी शख्स किसी भी रिलीजन की अगर कोई तौहीन करेगा या उस मजहब के लोगों की दिल आजारी करेगा, तो उसके ऊपर ये दफा नाफिज हो सकती है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इसके ऊपर ये दफा नाफिज करवाई, लेकिन बाद में इसने माफी मांग ली थी। और दूसरी दफा 295C आपको पता है ये कब नाफिज होती है, जिसको ये इतनी प्राउडली बता रहा है? ये दफा तब नाफिज होती है जब कोई शख्स नौज बिला तौहीन रसालत करता है, और ये चक्कर चौधरी अपना बूथा उठाकर बड़े फखर से कह रहा है कि मेरे ते फिलानी दफा भी है, फिलानी दफा भी है। और उसी को रिलेट करते हुए इसने अपनी परफ्यूम का नाम भी 295 रखा था। दुर फिटे मुंह। अवाम गुस्से से पागल हो गई थी और इसने जल्दी से माफी वाली वीडियो अपलोड की। हमेशा की तरह सिद्धू मूसेवाले के चक्कर में ये मरने वाला हो गया था। अवाम सड़कों पर निकल आई थी और ये मुल्क छोड़कर भाग गया था। मामला ठंडा होते ही ये मुल्क वापस आ गया और आते ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। फिर से वही बेगैरतियां, वही वाहियातगिरी, शो ऑफ शुरू कर दिया। या तो ये किसी को मारता हुआ नजर आएगा, या पैसे उड़ाने वाली बीमारी में मुब्तला पाता हुआ नजर आएगा। ये करता है तो करता रहे, हमें इससे क्या। लेकिन जो अभी न्यू जनरेशन आ रही है वो इससे रिलेट करके इस जैसा बनना चाहती है, जो कि बहुत गलत बात है। और देखने वालों में से भी बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं जिनको रजब भट्ट बनने का बहुत ज्यादा शौक है। और सच बात बताओ, रजब भट्ट तो इनका भी सगा नहीं है, जो दिन रात इनके व्लॉग्स देखते हैं। कोरस तो याद है ना, इत्तू सी फीस वाला। आप इतने बेगैरत हो, वीजा के स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है, क्योंकि इसको देखते ही स्कूल गोइंग बच्चे हैं। अब आते हैं इन वीडियोस पर, जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर गंद मचा हुआ है। आधा पाकिस्तान तो सिर्फ इसको इस वजह से गालियां दे रहा है क्योंकि वो अपनी बीवी ईमान को चीट कर रहा है, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, उसको धोखा दे रहा है। और जब उनके बारे में ये चीज गर्दिश कर रही थी कि वो टिकटॉकर ज़ारा मलिक के साथ अफेयर चला रहा है, घूम फिर रहा है, डेटे मार रहा है, तो लोगों ने डिटेक्टिव बनकर ईमान के खातिर खुद से ही ज़ारा मलिक की पोस्टें ढूंढना शुरू कर दी। ज़ारा की बहुत सारी पोस्टें सामने आई जिसमें वो एक लड़के के पाँव दिखा रही है और शूज भी दिखा रही हैं, लेकिन वो फेस शो नहीं कर रही। और कभी उसने एक लड़के की शर्ट पहनी हुई होती है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। जब सामने आई तो लोगों ने ये सारी तहकीक की कि ये जो ज़ारा मलिक अपने वीडियोस में पोस्टेस में जो लड़के का हाथ दिखा रही है, उसने जो घड़ी पहनी हुई है वो तो सेम रजब भट्ट की है, और वो जो पाँव दिखाती है, शूज दिखाती है, वो शूज भी रजब भट्ट के हैं। क्या ये कोई इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक नहीं है। पहले जो ज़ारा मलिक वीडियोस बनाती थी उसमें जो जैकेट पहनती थी वो सेम जैकेट रजब के पास भी थी। वो लड़कों वाले जो शर्ट्स पहनती थी वही सेम शर्ट्स रजब के पास भी थे। और
कहानी सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि ज़ारा मलिक जिस कमरे में वीडियोस बनाती थी उस कमरे की बेडशीट भी रजब भट्ट के कमरे की बेडशीट से मिलती थी। जब रजब भट्ट को पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला होता था तो वो कहीं और नहीं बल्कि ज़ारा के पास रहते थे। इन सब के बाद ज़ारा मलिक कहती है कि मैंने क्या किया, मेरा क्या कसूर है, लोग मुझे क्यों बुरा भला कह रहे हैं, तुसी कार बर्बाद किता है और की किता है। सारे मामले के बाद ये बंदर कहता है कि मेरी बुड्ढी मेरा मसला। ओ भाई, वो तुम्हारी बुड्ढी होने के साथ साथ एक बहन, एक बेटी और एक लड़की भी है। क्या उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, या वो इंसान नहीं है जिसको कोई बात हर्ट नहीं कर सकती। लोग शादी करने के बाद अपनी बीवी को पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाने ले जाते हैं। मिडिल क्लास लोग भी स्कर्दू या कश्मीर तक जाते हैं। ये तो रहा कोई बड़ा आदमी, डिफरेंट कंट्री की तो अलग बात है, ये तो कभी इसको इस्लामाबाद तक नहीं लेकर गया। और जब इसे कहो कि अपनी बीवी तुम कहीं लेकर क्यों नहीं जाते, तो साहब कहते हैं कि उसका नाम मेरे नाम से नहीं मिलता आईडी कार्ड पर, इसलिए। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले ही रजब ने कहा था कि उसका नाम चेंज करवाकर लंदन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन रिजेक्ट हो गया था वीजा। लेकिन आज भट्टी कह रहा है कि ईमान के आईडी कार्ड पर उसके नाम के साथ मेरा नाम नहीं है, उसके फादर का नाम है। जब ये सारी बातें लोगों ने पकड़ी तो रजब भट्ट को खूब गालियां दी। अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होती। मैं आपको बताती चलूं कि टिकटॉकर ज़ारा मलिक ने रजब के लिए कव्वाली नाइट भी अरेंज करवाई थी। जैसे तो आपको पता है कि रजब बाथरूम में भी जाता है तो वो व्लॉग मिस नहीं करता, लेकिन देखे उन्होंने अपनी कव्वाली नाइट आपको नहीं दिखाई अपनी रजब फैमिली को। जो भी इस भट्टी के फैंस हैं उन्होंने इतनी बड़ी कव्वाली नाइट मिस कर दी। खैर, ये इन सब के बाद कहते हैं कि ये मेरा पास्ट था। बॉयज में तो ये सारी बातें होती रहती है, हाँ, धोखा देना चलता रहता है। नहीं भट्टी, ऐसा नहीं होता। जब ईमान का भाई आकर उसको डिफेंड करता है, उसकी साइड लेता है रजब भट्टी के फॉलोवर्स को, और इसको कहता है कि तुम लोग मेरी बहन का नाम मत लो, बाकी जिसको जो कहना है वो कहो। अगर हमारी तरफ से कोई फैसला आना होगा तो वो मेरी तरफ से आएगा, ईमान की तरफ से आएगा, या इनकी वालदा की तरफ से आएगा। लेकिन ईमान को तो परमिशन नहीं है तो वो सोशल मीडिया पर नहीं आएगी। अब इस सारी स्टेटमेंट के बाद मुझे लिटरली इस भाई की कोई बात बुरी नहीं लगी। जितना रजब भट्टी ने इनके साथ किया है ना, ये तो इनका ज़र्फ है कि ये चुप है, वरना अगर कोई और होता तो अभी इस भट्टी को इसकी असल औकात पता चल जाती। बाद में रजब भट्ट ईमान के भाई को कहता है कि ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर मत लाओ, टिकटॉक पर मत लाओ। अरे अरे, क्यों बाबू भट्टी को बुरा लग गया क्या? वैसे तो कुछ भी करते हो मीडिया पर लेकर आते हो, और जब जब बात गैरत की आती है तो मीडिया पर मत आओ। अगर इतना सब कुछ मीडिया पर लाना ही नहीं था तो कुछ ना दिखाते, फिर मीडिया पर शादी क्यों दिखाई, माँ बहन क्यों दिखाई? और तो और कहता है कि हमारा मसला है, हम कर लेंगे सॉर्ट, अगर मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा। अरे अरे, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है तो तुम माफ़ी किस बात की मांगोगे? मतलब कि मानते हो ना कि तुमने कुछ किया है। और ये ईमान के भाई को कहता है कि तुम चुप रहो वरना मैं तुम्हारी लस्सी बना दूंगा। अपनी माँ का ख्याल रखो, इंसान बनो, सांप ना बनो। आज इसके नंगे दोस्तों की भी वीडियोस वायरल हुई हैं, उनको भी एक्सपोज करना था, लेकिन अगर मैं करने बैठ गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बस वीडियो को खत्म करते हैं। आखिर में मैं बस इस भट्टी को इतना ही कहना चाहूंगी कि इंसान दा पुत्र बन जा। खैर, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।